आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारा सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये हमारा मेज़रमेंट होगा ब्लाउज़ के लिए, और ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर टाफेटा फैब्रिक लिया है। अभी मैंने फैब्रिक की सिंगल लेयर ली हुई है। पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। हमें चेस्ट का हाफ लेना है जो कि 18 इंचेस है। अब इससे हम 5 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की चौड़ाई होगी। यहाँ से भी चौड़ाई का निशान लगाएंगे 23 इंचेस। अब हमें लेंथ लेनी है, हम 14 इंचेस लेंथ रेडी करेंगे। तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, क्योंकि नीचे हम लगाएंगे लेस, तो इसलिए हमें कम ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अब इसको हम कट करेंगे। अब इतना ही सेम पीस हम बैक वाले पार्ट के लिए भी कट कर लेंगे। इसको हम सेंटर से इस तरह से मोड़ेंगे। पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। शोल्डर का निशान लगाना है 6 इंचेस। यहाँ से भी 6 इंचेस का निशान लगाना है। आर्म होल की लेंथ हमें लेनी है 7 इंचेस। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे 2 इंचेस पे। आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है शोल्डर और आर्म होल की लेंथ हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग लेनी है इस साइज़ के लिए। अब हम यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। अभी हमें कमर का 4th पार्ट लेना है जो कि 8 इंचेस है। अब 8 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे 4 इंचेस पे, और इस निशान को आर्म होल के निशान पे मिलाएंगे गोलाई करते हुए। इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कट होगा। यहाँ से भी इसे कट कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है, ये सेंटर का पार्ट, और ये हमारी साइड की पार्ट है। इसी तरीके से हमें लाइनिंग भी कट करनी है। देखिए लाइनिंग मैंने कट कर ली है। अब हम एक पार्ट को अलग कर देते हैं। पहले हम लाइनिंग को यहाँ से स्टिच करेंगे। रॉन्ग साइड से हम इसको इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है। दूसरी साइड को भी ऐसे ही स्टिच करेंगे। देखिए मैंने दोनों तरफ से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर कप लगाएंगे। इसे सेंटर से इस तरह से मोड़ेंगे। अब हमें सेंटर में निशान लगाना है। कप की लेंथ का निशान लगाएंगे जो कि 10 इंचेस है। इस निशान को सीधा मिलाएंगे। अब हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से हमें निशान लगाना है 10 इंचेस लेंथ, और यहाँ से 1 इंच। अब हम इस पर कप लगाएंगे। कप को मोड़ के सेंटर में हमें निशान लगाना है और दोनों तरफ इन्हें स्टिच करना है। अगर आपको ये कप लगाने नहीं आते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने अच्छे से बताया हुआ है इन्हें लगाना। देखिए मैंने इन्हें लगा लिया है। और ये हमारी लाइनिंग रेडी होने के बाद हम करेंगे फ्रंट वाला पार्ट रेडी मेन फैब्रिक से। अभी यहाँ दोनों तरफ हमें पाइपिंग निकालनी है। देखिए मैंने ये गोल्डन कलर की रेडीमेड पाइपिंग ली है जो कि लेस वाली शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी। अभी इसको हमें राइट साइड स्टिच करना है आधा इंच फैब्रिक को दबाते हुए। इसको बिल्कुल भी पुल नहीं करना है। अब हम फ्रंट पार्ट पे जो सेंटर वाला पार्ट है वो लेंगे। इसको हमें इस तरह से राइट साइड टर्न करना है। अंदर की तरफ दोनों की राइट साइड होगी। जब हमने पाइपिंग निकाली थी, पाइपिंग निकालते टाइम जो हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी पाइपिंग अंडरग्राउंड निकलेगी।
बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे स्टिच करना है। देखिए हमने एक तरफ पाइपिंग निकाल ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पाइपिंग निकाल लेंगे। दोनों तरफ हमने पाइपिंग निकाल ली है। अब इसको रॉन्ग साइड से हमें टर्न करना है और हमें निशान लगाना है सेंटर में। अब हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 3 इंचज़ है। और यहाँ से हमें लेनी है नेक की लेंथ। मैं 6 इंचज़ नेक की लेंथ रेडी करूँगी। आप अपने पसंद के हिसाब से नेक डीप बना सकते हैं। और यहाँ से हमें लगाना है 3.5 इंचज़ पर निशान। नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसे कट करेंगे। इसके बाद हमें लाइनिंग वाला पार्ट लेना है और इसे इस साइड से रखना है और इसको हमें उल्टा करके ऊपर की तरफ यहाँ से इस नेक को स्टिच करना है। देखिए मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। उसके बाद हमें नेक पे कट लगाने हैं। ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसको हम राइट साइड टर्न करेंगे। इसके बाद हमें नेक के ऊपर गोटा लगाना है। देखिए मैंने ये बारीक गोटा लिया है। ये भी आपको लेस वाली शॉप पे इजीली मिल जाएगा। नेक के ऊपर हम इसे स्टिच करेंगे। आप नेक के ऊपर कोई भी अपनी पसंद की लेस भी लगा सकते हैं। पूरे नेक पे इसी तरीके से गोटा लगा लेंगे। देखिए हमारा फ्रंट नेक रेडी है। उसके बाद साइड से हम दोनों पार्ट्स को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगाकर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट कट करेंगे। ये हमने बैक वाले पार्ट के लिए पीस कट किया हुआ है जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए पीस कट किया था। इसको हम सेंटर से मोड़ेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर का निशान लगाना है जो कि 7.5 इंचज़ है। यहाँ हमें ध्यान रखना है शोल्डर हम बोट नेक के हिसाब से कट करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के लिए कट किया था हमने डीप नेक के हिसाब से। यहाँ से भी 7.5 इंचज़। अब हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है 7 इंचज़ जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे ली थी। आर्म होल की गोलाई भी सेम ही लेनी है 2 इंचज़। आर्म होल की गोलाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंचज़ की स्लीव्स। यहाँ में हम स्लीव्स इसके साथ ही कट करेंगे। आप चाहे तो 3 या 2 इंचज़ का निशान लगा सकते हैं जितनी लंबी आपको स्लीव्स पसंद हो। मैंने लगाया है 2.5 इंचज़ का निशान। यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट का फोर्थ पार्ट जो कि 9 इंचज़ है। यहाँ से इसकी गोलाई करेंगे, स्लीव की गोलाई ऊपर की तरफ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी स्लीव की शेप आई है। शोल्डर से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाएंगे। इसे हम 1 इंच तिरछा कट करेंगे। ये हमारी स्लीव की गोलाई होगी। ऊपर की तरफ से आधा इंच हमारा शोल्डर स्टिच होगा और यहाँ तक होगी हमारी फिटिंग। इसकी जो गोलाई है वो हमारी बाजू की गोलाई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसी के मेज़रमेंट के हिसाब से। अब हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 3 इंचज़ है। ऊपर से नेक की लेंथ भी हम 3 इंचज़ ही लेंगे और इसको हम गोलाई में ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे जो कि 8 इंचज़ है और इस निशान से अंदर की तरफ हम 2 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। अगर आपको छोटा नेक पसंद है तो आप 4 इंचज़ पे तक भी निशान लगा सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ हमें नेक ड्रॉ करना है। मैंने काफ़ी डीप नेक बनाया है, आप इसे छोटा भी बना सकते हैं। अब नेक को हम कट करेंगे। इसको सेंटर से भी कट कर देते हैं।
अब हम इसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो लाइनिंग है वो भी कट करेंगे। देखिए मैंने लाइनिंग भी कट कर ली है। अंदर की तरफ दोनों की राइट साइड होगी। उसके बाद हम रॉन्ग साइड से इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे नोक। दूसरी साइड को भी इसी तरह से यहाँ से हमें स्टिच करना है। देखिए मैंने यहाँ से इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम कट लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसको हम राइट साइड टर्न करेंगे। नोक को नीडल की हेल्प से सीधा कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद करेंगे इसके ऊपर प्रेस। प्रेस करने के बाद यहाँ से दोनों पार्ट्स को सिलाई लगाकर स्टिच करेंगे। और फिर हमें नेक के ऊपर लगाना है ये गोटा। दोनों तरफ लगाएंगे। देखिए मैंने गोटा लगा लिया है और साथ में दोनों पार्ट्स को सिलाई लगा के अटैच भी कर लिया है। इसके बाद इसको हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट के लिए डिज़ाइन कट करेंगे, जिसके लिए हम अभी अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। इसके ऊपर हम अच्छे से रखेंगे ऊपर की तरफ शोल्डर मिलाते हुए, और यहाँ हमें बैक पार्ट पे निशान लगाना है। अभी हम आर्म होल से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाएंगे। और इस निशान को इस तरह से हल्की हल्की गोलाई करते हुए मिला लेंगे। इसको हम डार्क ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी साइड को हम अभी अलग रखेंगे और हमें अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हाथों से हल्का हल्का दबाएंगे ताकि हमने जो निशान लगाया है वो दूसरी तरफ आ जाए। अभी हमें इस पार्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से इसे ड्रॉ करना है और इसको कट करेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। अब ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अब दूसरे शोल्डर के लिए भी हमें सेम इसी तरीके से डिज़ाइन कट करना है, एक मेन फैब्रिक का और 2 लाइनिंग से। देखिए हमने इस तरह से 4 पार्ट्स कट करने हैं। अभी आप देख सकते हैं अंदर की तरफ राइट साइड है और मैंने 2 पार्ट्स लिए हुए हैं। अब हम इसे यहाँ से गोलाई करेंगे इसकी। ऐसे गोलाई करते हुए हमें इसे कट करना है। अब इसको हम यहाँ से गोलाई में स्टिच करेंगे। गोलाई में स्टिच करने के बाद हमें कट लगाने हैं। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। दूसरी साइड को भी इसी तरह से सीधा करेंगे। अब हमें गोलाई में यहाँ पे भी गोटा लगाना है। देखिए मैंने इसके ऊपर गोटा लगा लिया है। अब हमें हमारा ये आर्म होल है, नीचे की तरफ से हम इस डिज़ाइन को लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें इसे लगाना है। यहाँ से इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ तक मिलाएंगे। इस तरह से हमें इसे अच्छे से निशान पे मिलाना है और दूसरी साइड पे भी हमें यहाँ तक इसे मिलाना है, आर्म होल से ऊपर की तरफ। इस तरह से इसको अच्छे से मिलाते हुए यहाँ से स्टिच करेंगे। देखिए मैंने इसे यहाँ से स्टिच कर लिया है। अब रॉन्ग साइड हमारे जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसे हम कट करेंगे। अभी हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी है। उसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इस तरह से रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। देखिए मैंने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। उसके बाद आर्म होल पर हम तिरछी पट्टियाँ काटकर लगा लेंगे दोनों तरफ।
देखिए मैंने आर्म होल पर पट्टियाँ लगा ली है। आर्म होल पर भी हम ऐसे ही गोटा लगाएंगे जैसे हमने नेक पे लगाया था। दूसरी साइड भी हमें इसे आर्म होल पर लगाना है। देखिए मैंने गोटा लगा लिया है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट पे लेस लगाएंगे। देखिए मैंने कुछ इस तरह की लेस ली हुई है जिसे हम पहले रॉन्ग साइड स्टिच करेंगे। एक साइड को हम इस तरह से मोड़ेंगे और इसे स्टिच करेंगे। पूरी कमर पर हमें इस लेस को स्टिच करना है। अभी इस लेस को राइट साइड टर्न करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इस लेस के ऊपर एक और सिलाई लगा ली है। अब हम लेंगे बैक वाले पार्ट के लिए ये लेस। इसको हमें बैक वाली साइड से कवर करना है, जिसके लिए मैंने सीधी पट्टी कट की हुई है। अंदर की तरफ दोनों की राइट साइड रखते हुए यहाँ से आधा आधा इंच फैब्रिक स्टिच करेंगे। और जो हमें इसकी लेंथ लेनी है वो कमर के, हमारी जो कमर का हाफ है, यहाँ तक हमारी कमर का हाफ होगा, वहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है। दूसरी तरफ से हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। अब हम दूसरी साइड की लेस को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे, यहाँ से दूसरी तरफ। स्टिच करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। इनको हम बैक वाले पार्ट पे स्टिच करेंगे। सेंटर में हम इसे इस तरह से मिलाएंगे। और इसे हमें इस तरह से रॉन्ग साइड टर्न करते हुए स्टिच करना है। अब दूसरी साइड की लेस को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे हुक लगाने हैं। हम यहाँ पे 2 हुक लगा लेंगे और यहाँ पे हमें टाका लगाना है। आप चाहे तो यहाँ पे लटकन भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें रॉन्ग साइड से ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने इसकी फिटिंग भी कर ली है और ये पूरा बनने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। और ये होगी इसकी बैक वाली साइड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।